प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 65 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर गोला कीजिए। तो जो संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं उन पर हमें गोला करना है। तो जो संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं इन पर हमने गोला कर दिया है। अब आपको पहचान क्या रखनी है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं। तो जो संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से निर्मित संख्या होगी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। मतलब मान लीजिए ये संख्या है 4600, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों अंकों से निर्मित संख्या है 600। तो 600 को आप 8 से भाग करके देखेंगे, ये 8 से भाग हो जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। इसी तरह से जैसे ये देखिए 5568, इसमें जो इकाई, दहाई, सैकड़ा इन 3 अंकों से निर्मित संख्या है 568। इसको आप 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करने पर ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाती है। इसलिए 5568 पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और एक बात याद रखनी है, जो संख्या 1000 या फिर इसका गुणज होगी 1000, 2000, 3000, 4000, 1000 का गुणज जो संख्या होगी वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो आप इनमें से जिन जिन संख्याओं पर हमने गोला किया है उनमें से किसी भी संख्या को आप 8 से भाग करके देखिए, वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बस आपको याद रखना है, जैसे इस संख्या में सिर्फ 3 ही अंक हैं, 568 है ये संख्या। तो 568 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 ही अंक हैं, तो 568 8 से विभाजित होगा। अगर 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाजित होती है तो वो तो 8 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। बस आपको ये बात याद रखनी है और यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है। अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से निर्मित संख्या अथवा संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर समझकर जवाब आपको लिखना है। क्या 120 को 12 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ। क्या 120 को 4 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ। क्या 120 को 3 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ। ये आप लिखेंगे। इसी तरह से 96 को 12 से विभाजित किया जा सकता है, 12 अट्ठे 96। हाँ। क्या 96 को 4 से भी विभाजित किया जा सकता है? हाँ। और क्या 96 को 3 से भी विभाजित किया जा सकता है? हाँ। तो इन बातों से आप क्या चीज़ समझे हैं? अगर मान लीजिए कोई संख्या 12 से विभाजित होती है, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, उपरोक्त प्रश्न के आधार पर आप क्या कह सकेंगे कि किस प्रकार की संख्या 12 से विभाजित होगी। तो आपको याद रखना है, अगर कोई संख्या 4 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। यदि संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य है तो 12 से भी विभाज्य होगी। तो इन उदाहरणों के हिसाब से आप जो समझ सकते हैं वो यही बात है, क्योंकि देखिए 96 12 से विभाजित होता है और 96 4 से और 3 से दोनों से विभाजित होता है, इसलिए 4 तिया 12, तो ये 12 से भी विभाजित होगा। तो यही बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। यहाँ प्रश्न 3 है, इसमें भी समझकर जवाब लिखना है। क्या 180 को 15 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, हमने यहाँ पर भाग करके बताया है। इसी तरह से क्या 180 को 5 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ, 180 को 5 से भी विभाजित किया जा सकता है। और इसी तरह से क्या 180 को 3 से विभाजित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। अब इस उदाहरण में भी देख लीजिए आप, क्या 1125 को 15 से विभाजित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसी तरह से क्या 1125 को 5 से विभाजित किया जा सकता है? तो 5 से भी विभाजित किया जा सकता है। और इसी संख्या को 3 से भी विभाजित किया जा सकता है। तो आपको एक निष्कर्ष निकालना है, जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 15 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 5 और 3 से विभाजित है तो वही संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जब आप 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आएगा, तो वही संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका निष्कर्ष है। अब इस प्रश्न में जो हमने देखा, तो इस प्रश्न के आधार पर आप क्या कह सकेंगे कि किस प्रकार की संख्या 15 से विभाजित होगी? लिखिए। तो यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वो 15 से भी विभाज्य होगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को। ऐसी संख्याएं लिखिए जो 15 और 3 दोनों से विभाज्य है, ये हमें बताना है। तो अगर कोई संख्या 15 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है,
अब एक चीज़ समझिए आप, 15 का और 3 का ले लीजिए लहसे। 15 का और 3 का लहसे जब हम लेंगे तो 15 ही आएगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं हमें लिखनी है जो 15 से और 3 से विभाज्य हैं। हमने इनका लिया लहसे, लहसे आया है 15, मतलब 15 के गुणज लिखने हैं। अब 15 के तो बहुत सारे गुणज होते हैं अनंत तक, तो कुछ गुणज आप लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा है 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और भी बहुत हो सकते हैं अनंत तक। तो हमने ये वे संख्याएं लिख दी हैं जो 15 से भी विभाज्य होंगी और 3 से भी विभाज्य होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 65 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।